धर्मशाला हनीमून मनाने जा रहा था, 50 बार एयरपोर्ट पे 50 बार टॉयलेट, इसका हनीमून घुस गया उस टॉयलेट में। 50 बार टॉयलेट एयरपोर्ट पे ही, पत्नी पूछे पति कहाँ गया। तो 50 बार तो ये इसकी कहीं भी बात बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हालात। तो मैंने कहा बेटा अब क्या हाल है? बोला अब तो कुछ है ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि यहां संजीवनी घास और जो है दूधी पूरे योग ग्राम की खत्म कर डाली हमने, पिला पिला करके। कम से कम 1000 से ज्यादा कोलाइटिस के रोगी यहां पर ठीक कर दिए। तो एक बार सबका अभिनंदन है, जिन्होंने जो बोला वो किया फिर पूरा सब। और ऐसे में अब यहां इस समय रोगियों की संख्या 500, तो सर्दी में हो जाएगी, फिर गर्मी में हो जाएगी 1000। तो ट्रीटमेंट सेंटर तो बना हुआ था, उसका थोड़ा और विस्तार हो जाएगा। कल एक तो कमाल हो गया, एक ओपी यादव साहब, पता नहीं अभी तो नहीं आए हैं, ट्रीटमेंट सेंटर में होंगे। उनकी पत्नी यहाँ पर आकर के गई, बेटी आकर के गई, उसको भी भयंकर बीमारी थी, ऑटोमेन डिजीज कुछ हो गया था, वो ठीक, अरिश्मा कुछ नाम था उसका, काफी अच्छी होकर के चली गई बिटिया। तो पत्नी भी ठीक हो गई। इसने अचानक टेस्ट करवाया तो बोले इसमें ब्लॉकेज आ गए हार्ट की आर्टरी में। ब्रिगेडियर ओपी यादव। तो बोले जी पत्नी रोए और बेटी भी रोए, वो जो यहाँ रिकवर होके गई थी वो रो रो करके वो भी दोबारा से रोगी होगी। और सब कहें कि अब तो हमारा पापा जाने वाला है। तो बोले पापा आप योग ग्राम में जाओ। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, मैंने कहा हुआ क्या? बोले जी मेन आर्टरी तो बंद हो गई लेकिन कोलेट्रल खुल गई। तो फिर मैंने कहा फिर? बोले घर वाले यूं कह रहे हैं कि अब जाने वाले हो। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे समझदार होकर के जब नेचुरल बाईपास तैयार हो गया है तो इससे बड़ा तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता, रो क्यों रहे हो? कल की बात है, डॉक्टर सलील जी भी कह रहे हैं आप तो बड़े जो है नादानी कर रहे हो। तो लोगों का नेचुरल बाईपास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो एक एक ऐसे जो लाभ होना ये बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है अब बहुत जल्दी ही ये करीब 200-250 नए रोगियों के लिए और व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पुराने रोगियों को भी हमने वापस बुलाया जो बहुत कठिन कठिन खतरनाक रोगी, एक एक कदम जिनसे चलना मुश्किल था। और इसमें हमारे सारे थेरापिस्टों ने, सारे हमारे नेचुरोपैथी के वैद्यों ने और सारे हमारे आयुर्वेद के भी वैद्य डॉक्टर अनुराग जी और पूर्वा जी से लेकर के हमारे यहाँ जो हेड करते हैं योगा ग्राम और निरामयम के, ऐसे डॉक्टर नीरज जी, आदरणीय सलील जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है जिन्होंने परम पुरुषार्थ करके। और इसमें हमारे ब्रह्मचारियों ने चांद 4 लगा दिए। और इसमें जो है हमारे पूज्य स्वामी ओमदेव जी, पूज्य स्वामी हमारे जयदेव जी, हमारे स्वामी समर्पण देव जी, हमारे आचार्य लोकेंद्र जी, ये भी 18 घंटे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे पुराने वाले ब्रह्मचारी शैलेंद्र जी, हाँ, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। कल एक आदमी आया, बोले जी मैं तो पूरा लंगड़ा लूला चल रहा था, एक लड़का उसको ने जिम करके उसको पूरा लंगड़ा हो गया था, शटिका हो गया था। बोले जी शैलेंद्र जी मेरे कैसे पॉइंट दबाए, मेरी तो एक ही दिन में ठीक हो गया मैं तो। ऐसे ऐसे हमारे ये ब्रह्मचारी भी सेवा कर रहे हैं, हमारे योगाचारी भी सेवा कर रहे हैं, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और लोग उससे नव जीवन पा रहे हैं। और सुबह से शाम तक फिर हवन भी चल रहा है, 3-3 घंटे वहां बैठ के लोग हवन करते हैं, तो कैंसर वाले भी ठीक हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कैंसर के पेशेंटों को में 7 से 15 दिनों में लाभ हो रहा है। इसमें 5-10 तो मैंने बड़ी बातें देखी। एक तो ऑटोमेन डिजीज MND में लाभ हो रहा है लोगों को, मोटर न्यूरॉन डिजीज में। और उससे भी बड़ी बात थी, एक दिनेश वर्मा तो चले गए और दूसरे हमारे अमृतलाल जी यहीं पर बैठे हुए, हाँ, ये आए थे तो पहले दिन इनके हाथ कांप रहे थे। पार्किंसंस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, और वो भी 3 दिन में इनका ठीक हो गया। अब तो कितने दिन हो गए? अभी तो 10 दिन हो गए। 3 दिन में पार्किंसंस ठीक हो गया। और वो जो महेश वर्मा मैं बता रहा था, उसका बच्चा जो है उसको अकेला छोड़ देता है। बोले पापा आप तो चलना नहीं चाहते। वो चले कैसे? उसके पैर घिसट घिसट के चले, ऐसे ऐसे काम। वो जो आदमी एक पैर उठा नहीं सकता था, वो योग ग्राम की दौड़ लगा करके गया, पार्किंसंस का रोगी। और इनको तो यहां लंग में भी यहां प्रॉब्लम थी, और भी कई दिक्कतें थी। तो ये हमारे जो है पूरे
आज चौधरी मित्र सेन जी, जिनका बहुत गहरा अनुराग था हमारे साथ में, और उनके सुपुत्र रुद्र सेन जी, पूरा परिवार, और उनके रिश्तेदार, क्या नाम, राज सिंह जी। हाँ, तो उनका भी एक फैमिली। तो बोले स्वामी जी अब मेरे को ना अब सेवा में ले लो। तो हमने यहाँ पर, मैंने पिछले करीब 10 दिन से दान मांगना शुरू किया, और करीब जो है 100 कमरों का दान यहां पर आ गया है। एक बार सबका अभिनंदन। किसी ने 1, किसी ने 3, किसी ने 5। एक कोई खींची हमारे, बोले स्वामी जी आप जो है कमरे बनवा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बनवा रहे हैं। तो बोले जो है 1-2 कमरा नहीं, मैं तो 7 बनवाऊंगा। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया कि 7 कमरे बनवाने मुझे। एक हमारे प्रदीप जी जो पहले भी खूब दान दे करके गए, बोले स्वामी जी ये तो आपने स्वर्ग बना रखा है और पैसे कुछ लेते नहीं हो, बस इससे गुजारा कैसे हो जाता है? मैंने कहा खर्चा है, 2 करोड़ का योगग्राम का, नहीं चले तो 1 करोड़ का, चले तो 2 करोड़ का। इतना तो यहाँ का खर्चा है। तो बोले जो है इसमें आप मेरा दान लिख लो। मैंने कहा जी क्या दान लिख लें? तो बोले मैं 7 कमरे का दान देना चाहता हूँ। फोन पर ही लोगों ने, तो हमारे इनका नाम है पुरुषोत्तम सिंह खेची जी और श्रीमती देव कुंवर जी खींची। 7 कमरों का, हमारे ये रहने वाले हैं इधर के जोधपुर के, राजस्थान के वहीं हैं, जोधपुर से हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे प्रदीप जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रदीप जैन जी हमारे। और हमारे बाबू मित्र सेन जी से हमने एक लाइन, एक हमने कहा भाई कुछ तो बड़े बड़े दाता हो, एक कमरा मत बनाओ, एक लाइन बनाओ। तो अभी बाबूजी जो है थोड़ा पहुंचने वाले हैं, जो है हमारे पद्म सेन जी, तो वो भी पूरी एक लाइन बना करके दे रहे हैं। तो एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे बहुत, फिर जो है ये पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। हाँ? और यहाँ पर कितने ब्लॉक बन रहे हैं भाई? कहाँ गए सब नक्शा नवीस वाले? यहाँ से लेकर के वहाँ तक 84 कुटिया बन रही हैं एक ही लाइन के अंदर। तो जो है इसमें हमारी महिला पतंजलि योग समिति सब सेवा में, सब पुण्य कार्यों में, और पूरे इस योग से लेकर के सब इस स्वदेशी के विस्तार में, सब सेवाओं के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन्होंने अभी कोरोना काल में 50 लाख तो डोनेशन दिया ही था। तो बोले जी हम महिला समिति की बहनें सब 1 करोड़ का दान योग ग्राम के विस्तार में देना चाहते हैं। तो एक बार सब महिला समिति को, बहनों के लिए भी, सारी हमारी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, बहुत ही ऊर्जावान बहनें, कोरोना काल में भी लगभग 10,000 बहनों ने तो जो टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगा करके करीब 10,000 बहनों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन है। और हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो महिला पतंजलि योग समिति का राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेतृत्व करती है, बहुत श्रद्धा से इस अनुष्ठान में उनकी एक बड़ी भूमिका है। तो आज के हमारे 2 तो मुख्य यजमान हैं, एक आदरणीय हमारे बाबू पद्म सेन जी और माता हमारी प्रेम जी, प्रेमलता जी, और पूज्य साध्वी देवप्रिया जी और हमारे दूसरे भी यजमान, सारे जो भी आज कमरों का जिन्होंने दान दिया है, उन सब को भी, सबकी आहुति लगेगी, लेकिन उनको विशेष आहुति और उनको, हाँ तो 35 कमरे तो और ज्यादा हो गए। ये तो 1.5 करोड़ बैठ गया पूरा। 3, 5, ये 15 और 3, 3, 9, 10, 1 करोड़ 10 लाख, 35 कमरे बहनों के नाम के। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ऐसे खूब सेवा कर रहे हैं सब। तो कुछ लोग बोलते थे स्वामी जी अब आप तो पतंजलि समर्थ संस्था हो गई है। 1 तारीख से 5 तारीख तक पतंजलि का स्थापना दिवस पर हम जो कुछ पतंजलि की सेवाएं निष्पादित हुई हैं,
पिछले इन 27-28 वर्षों में और 5 जनवरी 1995 को तो विधिवत रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रस्ट का पहला रजिस्ट्रेशन कराया, उसी से दिव्य फार्मेसी, उसी के साथ फिर धीरे धीरे आगे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, फिर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI, फिर उसके बाद पतंजलि ग्रामोद्योग, और एक ये श्रृंखला देश में विदेश में पूरे इस अस्तित्व में जो हमसे बन पाया वो सेवा की है। करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। तो इसमें इन आज ऑफिशियल तौर पर भी बोला जाए तो अभी जो है ये रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ हो गया है, पूरा हो गया है, और अब नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 5 तारीख को तो स्थापना दिवस भी मनाते ही हम। तो आज हम पूर्ण कृतज्ञता और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हम संपूर्ण राष्ट्रवासियों का अभिनंदन करते हैं, जिनकी वजह से ये शून्य से इतना बड़ा सृजन हुआ सेवा का, साधना का। और अब आज के इस यज्ञानुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए संकल्प पूर्वक आज के जब भी हम यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो संकल्प पूर्वक करते हैं। तो अभी संकल्प पाठ करेंगी बहनें। तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र एकविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे सप्तसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे प्रमाथिनाम्नि विक्रमसंवत्सरे दक्षिणायने शिशिरऋतौ पौषमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथौ गुरुवासरे शुभमुहूर्ते भूरादिसप्तलोकानामन्यतमे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे योगग्रामे वेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः नव भवन निर्माण उपलक्ष्ये विशिष्टं यज्ञं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। अथेश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रा च जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्ति ये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक हम यजन पूर्वक किसी भी पवित्र कार्य का प्रारंभ करते हैं। तो आज इस भूमि पर भी इसको भूमि पूजन भी बोलते हैं और ऐसा मानते हैं हम कि जहाँ भी हम कुछ भी किसी भी श्रेष्ठ कार्य का निष्पादन कर रहे हैं वहाँ पर भी न जाने कितने दोष रहे होंगे। तो भूमि दोष निवारण के लिए यज्ञ को हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा साधन हमने कहा है कि जब से धरती बनी है तब से न जाने कितने किसी जीव की मृत्यु हुई होगी, किसी को कोई कष्ट पीड़ा मिली होगी, छोटे जीव से लेकर के बड़े जीवों तक न जाने कितने जीवों को कोई किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ होगा या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं अनहोनियां हुई होंगी। उन सब प्रकार के जो किसी भी प्रकार से इस पूरे वातावरण में कोई आसुरी कोई नकारात्मक कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारे यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ उसका उपाय कोई साधन माना गया है तो यज्ञ को माना गया है। तो हम यज्ञ पूर्वक आज भूमि पूजन कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक लाखों लोगों को आरोग्य मिल चुका है और लाखों लोगों को आरोग्य मिलने वाला है। अभी इसका विस्तार आगे धीरे धीरे जो एक पहले एक सपना था कि अभी आयुर्वेद का कॉलेज तो श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ में चल रहा है BMS का। यहाँ पर जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई एक विधिवत उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनाने के लिए। क्या बोलते हैं इनको? BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को पहचाना नहीं कि ये ढाका टोपी पहन के आ गए आज। तो डॉक्टर साहब नीरज जी का जन्मदिन भी है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत अभिनंदन मुबारक है। और जो है कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? वैसे तो 69 के बायोलॉजिकल एज कम है। पूरा योगाभ्यास करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो डॉक्टर नीरज जी को एक बार फिर से आज जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो। आप भी इधर ही आ जाओ डॉक्टर साहब। हाँ, आपका तो जन्मदिन भी है। और हाँ ये तो साथ में आ जाएंगे, कोई नहीं, बैठिए आनंद से। उधर आ जाइए सामने, इधर हमारे पद्म सेन जी भी पहुंच ही गए होंगे, गुरुकुल के पास तो आ गए। हाँ, और जब तक आते हैं तब तक जो है बहन जी, तब तक आप संभालो मोर्चा। इधर तो आज हम उन सब हमारे दाताओं का जिन्होंने अपनी छोटी छोटी आहुतियाँ दे करके, मुझे याद है जब हमने 5 जनवरी 1995 से ही पहले हमारे
कनखल के ही एक पुराने वैद्य थे, उनके पास में कुछ भस्म जितनी पुरानी होती हैं उतनी उपयोगी होती हैं। देवी दत्त जी पंडित जी हुआ करते थे, उनके बेटे अखिलेश अभी भी पतंजलि की सेवाओं में हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में बहुत भस्में रखे, हमारे पिताजी उपचार किया करते थे, तो अभी कोई हमको तो इनका उपयोग आता नहीं है। तो एक जो है बहुत सुंदर सुंदर सी, पूज्य आचार्य जी हर काम बहुत सलीके से करते हैं, हम तो शुरू से ऐसे बावड़े रहे हैं। तो तो एक सुंदर सुंदर सी शीशियाँ लेकर के आए और जो है उसके ऊपर एक ढक्कन भी ऐसे जो बारदाने टाइप होते हैं उस तरह के, और उनमें सब गोदंती भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, मंडूर भस्म, ये सारी भस्में आदि का नियोजन करके, और सबसे पहले अभी कुछ रोगी आए थे आचार्य जी अभी भी कि वो ब्रह्मकल्प चिकित्सालय के पर्चे लेकर के बोले हमने बचा के रखे हैं, और उस समय ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी पूज्य आचार्य जी ने लगभग 5 लाख रोगी देखे हैं, लगभग 5 लाख रोगी, क्या, और एक एक दिन में 500 रोगी देखने का रिकॉर्ड है। एक दिन जो है वो मेरे से सलील जी बोले स्वामी जी हमारे डॉक्टर बढ़ा दो। मैंने कहा कितने हैं? बोले 2 तो हैं। बोले 4 और दे दो। मैंने कहा क्या करोगे इतने डॉक्टरों का? बोले रोगी बहुत हैं। तो भाई रोगी एक बार आ गए तो एक एक, हाँ? और वो एक दिन में नहीं आते हैं, रोज जो है करीब 50-60 आते हैं, 50-60 जाते हैं। और ऐसे में उस समय के जो रोगी हैं बहुत मिलते हैं, जब मेरे शिविरों में आते हैं कि हम जो उस समय आचार्य जी से दिखा करके आए थे। अभी तो एक हरिद्वार के कई रोगी जो पूज्य आचार्य से पहले BHL से लेकर के शिवालिक नगर से लेकर के हरिद्वार, उधर कहाँ पूरे पंचपुरी के कनखल से लेकर के और हर की पौड़ी से आगे कौन कौन सा नए नए नगर बस गए हैं अभी तो हरिद्वार में। तो ये पावन कार्य तब से शुरू होकर के अब तक करीब 25,000 से ज़्यादा तो हमारे मेंबर्स हैं। एक बार उन सब का हम अभिनंदन करते हैं कि उनके सबके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्य, जिसके लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा तो लोगों ने दान किया अलग अलग तरह से। जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास में जो है मैं देखता था कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कभी कोई दिल्ली से बड़े पेशेंट आ जाते थे, सेठ लोग, तो 500 रुपये दे के जाते थे। तो हम कहते थे भाई अब तो 5 दिन की दवाई का सामान मिल गया है, 500 रुपये हो गया, अब तो 5 दिन दवाई चलेंगे। तो ऐसे 5-5 रुपये करके 500-500, 1000-1000 रुपये करके लोगों ने दान दे करके इस अनुष्ठान को सींचा। और आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक शिक्षा का कोई केंद्र है तो वह पतंजलि योग पीठ है, जो धीरे धीरे करके एक महायज्ञ का रूप उसने धारण किया। और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति के बाद अब शिक्षा क्रांति का भी एक बहुत बड़ा प्रशस्त कार्य यहाँ पतंजलि योग पीठ में निष्पादित हो रहा है। और इसमें सब ने सहयोग किया, उनके प्रति कृतज्ञता। अभी भी इस योग ग्राम के विस्तार के लिए मैंने कहा भाई सब भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, हम भी करेंगे, आप भी करो, और सब मिल करके, जो मैं कह रहा था, अब बहुत जल्दी नेचुरोपैथी का कॉलेज भी यहीं योग ग्राम में बन जाएगा, जिससे कि डॉक्टर भी और थेरापिस्ट भी सब यहीं तैयार कर लेंगे। और क्योंकि आगे तो इसका विस्तार, एक दिन तो आचार्य जी ने पता नहीं मजाक में बोला था कि असलियत में कि मेरे को बोला आप योग ग्राम से बजाओ, आप नहीं क्या पतंजलि योगपीठ से, यो संत कुटीर से आप अब जाओ। मैंने कहा कहाँ? बोला आपका परमानेंट एड्रेस अब योग ग्राम है। मैंने कहा ठीक महाराज, कभी कभी तो आ जाएंगे ये योग पीठ में भी। तो ऐसा एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। और यजन पूर्वक हम, जो भगवान ने हमको सब ज्ञान दिया है, सब संवेदना दी है, सब सामर्थ्य दिया, भगवान के दिए हुए ज्ञान प्रेरणाओं से, शक्ति सामर्थ्य से हम जो को भी कुछ निष्पादन कर रहे हैं और अभी भी जो कुछ कर रहे हैं, तो सब भगवान का ही दिया हुआ सामर्थ्य, भगवान की ही सेवा में, भगवान के ही नाते सब रोगियों से लेकर के सब की सेवा में समर्पित है। और इसका प्रारंभ अभी आचमन पूर्वक दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। डॉक्टर साहब अब तो उतार लो। हाँ।
ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मैश्रियतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। कपिल आप तो बताते थे जब बरसात होती है, ओस पड़ती है तो मेरी बांसुरी अच्छी बजती है, कैसे तेरी नपीरी नहीं बज रही बता। वाङ् आसीस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्सन्वा मे सह सन्तु। इधर से आ जाइए पद्म सेन जी, बहुत देर प्रतीक्षा कराई आपने आज। तो प्रतीक्षा तो क्या कर, बैठी जी आप भी बैठो, ये बैठो, इधर आ जाओ। बिल्कुल ठीक। हाँ, इनके बीच में गोड्डे घिस गए थे, चेचिस खराब हो गए थे, तो फिर एक एक घंटा कपाल भाती किया और वापस घुटने ठीक कर लिए। ओम ओम, बैठो जी माता, प्रेम माता, जाओ जाओ, बैठो बैठो। ओम, तो बैठो, आचमन कर लो। और बाबूजी भी रोज हवन करते हैं, और इनके दो तो बच्चे हैं, एक का नाम है विवेक, विक्की बोलते हैं, और दूसरा है राजीव, और एक बेटी है। तो अपनी संपत्ति इन्होंने बाबूजी 2 जगह बांटी थी कि 3? बेटी को नहीं दी। कानून तो कहता है बेटी को भी दो, लेकिन इनकी बेटी इतनी समर्थ है, बोले मुझे बाप की संपत्ति नहीं चाहिए, बाप का प्यार ही बहुत है। आजकल बहनें इतनी उदार है, 99% बहनें संपत्ति में हिस्सा लेती नहीं है। तो इन्होंने 3 हिस्से किए, 2 तो अपने बच्चों के लिए और तीसरा जो है पतंजलि के लिए। हाँ। पहले तो बालक थोड़े से संकोच किया करते थे कि भाई बापू ने जो है एक हिस्सा देखो बचा लिया, फिर अब तो जब वो यहाँ आने लगे तो वो भी खुद दान देने लगे। अभी गौशाला बना रहे हैं पूज्य आचार्य जी, नहीं तो यहाँ आने के बाद विक्की बोला कि स्वामी जी ये जो गौशाला बना रहे हो ये मेरी तरफ से बनवाओ। मैंने कहा बहुत आशीर्वाद बेटा, आपको भी। अब बेटो बाप के पद चिन्हों पर बेटा भी चल रहा है, तो विवेक के लिए अभिनंदन, और बाबू पद्म सेन जी के लिए भी अभिनंदन है, और माता प्रेम के लिए भी अभिनंदन है। और मुझे लगता है हमारी महिला पतंजलि योग समिति से प्रेरणा लेकर के हमारे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के भी यहाँ पर प्रभारी हैं आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी और आदरणीय राकेश जी। आइए जी, आप भी बैठिए इधर, आप तो इधर आ जाओ बहन जी, भाई अमृत जी के साथ ही आ जाओ। आ जाइए राकेश जी, जयदीप जी, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आप भी कुछ हिम्मत मारो। हाँ, तो घर में हमारे भी तो यजमान हो। पहले तो एक एक कमरा इन दोनों के नाम भाई। हाँ, तो जोरदार ताली ठोको ऐसे, मतलब क्या बात है। हाँ, ये तो हाँ बढ़िया है, बढ़िया लोग तो दान करते हैं, दान इनको पता है दान से धन बढ़ता है। ठीक है, तो एक जोरदार ताली भाई अनुराग जी के भी नाम। हाँ, तो सबको देखो, लोग जो है लोग जब सेवा पतंजलि में करते हो तो दान भी यहीं पर किया करो, सेवा भी यहीं पर किया करो, यज्ञ भी यहीं का किया करो, और गुरु पूजा भी यहां पर किया करो। एक मेरा चेला शिष्य, उसको जीवन मैंने दिया, उसका परिवार में भगवान मतलब हमसे करवाया। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोले तीर्थ में जा रहा हूं। मैंने कहा कहाँ? बोलो वहां। मैंने कहा तेरा तीर्थ पतंजलि है। पतंजलि से तेरे को जब जीवन मिला है, घर परिवार और तेरे जिंदगी में जो सुख समृद्धि मिली है, तो तुम्हारा तीर्थ पतंजलि ही है।
और आज इस सीजन की सबसे बड़ी ठंड भी है, तो भगवान जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ठंड देखते हुए मेरी दृष्टि बाईं तरफ गई तो कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। कल एक माता आई, मैंने समझी मेरा तो लिकोडर्मा ठीक हो गया 2 सप्ताह के अंदर। एक बेटी का तो पूरा आँख होठ सब ठीक हो गया। यह बच्चा बैठा है उसका भी काफी ठीक हो गया, इसका भी चेहरा इसका भी ठीक हो गया, इसको भी अभिनंदन। सफेद दाग थे पूरे। तो ऐसे देखो जो है ये बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा में तो बहुत बड़ा काम भी होना। आचार्य जी ने हमने तो 84 बनाने की सोची था। आचार्य जी ने बोला डबल बनाओ, तो देख लेंगे जो भी होगा डबल बना देंगे। तो चलो अभी आज का अभी यजन शुरू हो रहा है, और जो है दान देने वालों के लिए हमने एक फ़ोन नंबर भी चला रखा है। तो जो है अरुण जी का फ़ोन लगा दो भाई, उनको भी बोल दो स्क्रॉल पे नंबर भी चला दो। हमारा यहाँ पर जो है पहले ही दिन से एक अमित रहता है जो शुरू से सेवा कर रहे हैं, तो उनका हमने नंबर चला दिया, तो उस पर ही सैकड़ों लोगों ने फ़ोन कर करके दान लिखवा दिया अपना। और जो है ये विशाल भी बहुत सेवा करता है, इसका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सुबह 4 बजे उठ जाता है। जब मैं दौड़ लगाने आता हूँ तो आधा तो दौड़ता है, आधा गाड़ी में चलता है। आधे तक तो दौड़ लेता है, और फिर जो है एक पीछे जो है वो कौन, और फिर जो है एक पीछे जो है वो कौन सी वो है वो बैटरी वाली गाड़ी चलती है। तो जब इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो बैटरी वाली में बैठ जाता है। तो ये विशाल जी के लिए और तमाम जो है अमित जी के लिए, सबके लिए अभिनंदन है। और आइए आगे शुरू करते हैं अनुष्ठान। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ओम अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तस्निन्दुवस्य तत्प्रतिमोदयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय वेष्ट्य स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। संविधा दान के बाद अब 5 घृत की आहुतियां होंगी। तो जो भी साधक यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपना कपाल भाती करते रहें और मंत्रांत में स्वाहा बोलने, अनुलोम विलोम करते रहे, तो योग यज्ञ आपका होता रहेगा, आपका आरोग्य भी मिलता रहेगा, और फिर शेष को भी आगे आहुतियां देने का अवसर भी मिलेगा। ओम अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्व सरस्वत्यनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुवयज्ञम् प्रसुवयज्ञपतिम् भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतम् नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम् नः स्वदतु अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः
भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा राष्ट्र के योगक्षेम के लिए, सबके आरोग्य के लिए आज अंग्रेजी ख्रिस्ती नव वर्ष भी है। अलग अलग आस्थाएं हैं, विश्वास हैं और उत्साह से उत्सव मनाते हैं। तो हर दिन हमारा उत्सवमय हो, एक एक दिन हम एक एक जिंदगी की तरह जिए और एक एक दिन के एक एक क्षण को हम एक एक दिन की तरह जिए और उसमें दिव्यता हो, उसमें सृजन हो, उसमें स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सफलता हो और हम विजय के सोपान चढ़ते रहें। इसी संकल्प के साथ आइए संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते। ओम ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय
इदन्न मम। अभी आज इसे यज्ञ में जो हम श्रेष्ठ कृताहुति प्रदान करें उससे पहले जो हमारे पतंजलि के मेंबर्स हैं अब वो आ जाएंगे। एक बार फिर से हम आदरणीय डॉक्टर नीरज जी का, आदरणीय अमृतलाल जी का, सब भाई हमारे डॉक्टर जयदेव जी, राकेश जी, सबका अभिनंदन। और आप आ जाइए जी। कहाँ गई हमारी बहन जी? हाँ, ये दोनों भी जो है MBBS MD डॉक्टर है और ये जो है गायकोनोलॉजिस्ट है, उसमें इसने गायकोनोलॉजिस्ट है उसमें। हाँ, गायकोनोलॉजिस्ट हाँ, गायनी में है। हाँ, तो जो है हेमलता जी का और जो है सलील जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे दिल्ली से हमारे आइए आइए आप भी सपत्नीक आइए, ये भी हमारे मेंबर हैं और हमारे पद्म जी के भी प्रिय हैं। पिछले दिनों फाउंडर मेंबर बन करके गए थे, तो एक बार इनका भी, हमारे क्या नाम है भाई का, अशोक जी का और बहन रजनी जी का, आपके लिए अभी एक नया तेल भी बना दिया है, आपके बाल भी पूरे आ जाएंगे नए। हाँ, इसका भी नया बनाया अभी एक। हाँ, ये हमारे जो है पूरा निस्वार्थ तो सेवा देते ही हैं, फाउंडर मेंबर तो हैं ही ये हैं। हर साल जो इनको पेंशन मिलती है उसमें से भी 1 लाख रुपए दान देते हैं। इसके लिए मतलब विशेष अभिनंदन है, इन्होंने नियम बना रखा है। तो मेरे पास साल में एक बार जरूर आते हैं। वैसे अब तो मेरे पास ही रहने लग गए अभी रोगियों के साथ हमारे वैद्यों का भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक यहाँ बाईं तरफ बन रहा है, इसके लिए उनका भी विशेष अभिनंदन है। तो अभी आज सबके लिए हमने लड्डू भी बनवाए हैं। तो आज क्योंकि सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ सन्यासी तो सब बिना ब्रेकफास्ट के आए हैं, तो एक बार जोर का ब्रेक लगेगा। तो पूरा आपके लिए मिष्ठान लड्डू भी सब तैयार हैं। पहले भगवान को भोग लगेगा। और कितने और पुराने मेंबर कितने बैठे हैं यहाँ पर? रोगियों में तो और कोई पुराने मेंबर नहीं है इधर? कोई पुराने मेंबर भी हो या नए दान दाता हो तो वो भी आ जाएंगे। आप तो नए दाता हो, आप भी आओ। अनुराग जी आइए, सुमन जी आप भी आइए। हाँ, जाम तो नहीं हुए घुटने? अनुराग जी एक देंगे, जो बाकी जितने बैठ गए मिल करके एक कमरा बाकी आइए सुमन जी, राम गुप्ता जी आ जाओ, आ जाओ। हाँ, राम गुप्ता भी बना दे। राम गुप्ता दान देगा ये तो सारे ही पतंजलि के हमारे, ये पतंजलि आज जो कुछ बना है आप सब लोगों की सेवा सहयोग से ही बना है। और जो है अभी आहुतियाँ प्रदान करते हुए फिर ये लड्डू भी इधर दे दो भाई। हमारे जो है परमार्थ देव जी, परमार्थ करो, हमारे रख दो, फिर लड्डू की आहुति देंगे ना बाद में। हाँ, फिर जो बच जाएंगे एक एक अपने जेब में डाल लेना ये जिससे हो जाएगा तो जो है